गिरगिट माहौल देख कर रंग बदलता है और इंसान मौका देख के। माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और एक मौका आया है, अगर आप भी रंग बदल सकते हो तो इस पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, रंग बदलना मतलब स्पेशली दिस वन इज़ फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है वो है रूम अटेंडेंट का। और रूम अटेंडेंट नाम में ही काम छुपा हुआ है, ये है होटल के लिए। तो होटल में क्या होता है, बेसिकली रूम अटेंडेंट का काम होता है रूम में गेस्ट चेक इन करने से पहले या चेकआउट करने के बाद जो है रूम को चेक करना होता है, उसको उसमें क्या ठीक ठाक है, उसका बेड वेड मिलाना, ये सारी चीज़ें। और हो सकता है कोई होटल में आपको रूम सर्विस भी करना पड़े, ठीक है, रूम अटेंडेंट को। तो इस पे क्या है, फ्रेशर्स भी ले रहा है। ओके, ये नहीं कि आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। फ्रेशर्स भी आप कर सकते हो, अगर आपका कोई होटल का बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये बेटर है। लेकिन नहीं भी है तो भी अगर आप स्मार्ट हो, स्मार्टली बोल सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आता है और दिखने में आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है, ऐसा इंटरव्यू पर लगे तो ले लेगा, सिंपल। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन का बात करें तो 10 पास हो तो काफ़ी है। अगर 10 बिलो 10 भी हो, लेकिन इंग्लिश और आपके पास जो स्मार्टनेस है वो पूरा कूट कूट के भरा है तो आप एक मौका ले सकते हो। ठीक है, और क्योंकि ये अबू धाबी के लिए है और ECR ECNR दोनों हम लेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़, इंटरव्यू 20 को है तो 20 जून से पहले। लेकिन हम लोग 18 को एक ऑनलाइन जूम पे हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जिस पे स्क्रीनिंग भी करेंगे और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी देंगे। क्योंकि क्या है, कैंडिडेट जब इंटरव्यू में आते हो ना, आप लोग ऐसे करके सीधा उठ के आ जाते हो। कोई कोई तो बाल भी नहीं बनाता, ऐसा लगता है उनको कि उनको देख के ऐसे ही ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। अब वो ज़माना और ये ज़माना बहुत डिफरेंट है। अभी जॉब मतलब सिर्फ पार्टिसिपेंट आपको करना नहीं है, अभी जॉब जो होता है आपको कुछ निकालना होता है। पहले क्या होता है, पहले था कि जो मार्केटिंग का बंदा होता है सिर्फ उसको ही एक चाहिए होता है कि वो स्मार्ट हो, उसको सेल्स करना आना चाहिए, जैसे सेल्समैन हो गया या मार्केटिंग का बंदा हो, तो उस पर थोड़ा सा जो ये स्मार्टनेस वगैरह उस पर चेक करना होता है। लेकिन अभी क्या है ना, हर जॉब में, कोई भी जॉब हो, उस पर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, उसका हाइजीन हो गया, उसका लुक्स हो गया, सब कुछ मायने रखता है अभी। तो आप ऐसे बेड से सीधा उठ के इंटरव्यू पे आओगे तो मैक्सिमम आप फेल हो गई। तो इंटरव्यू देते 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 आपका जो एज है ना वो निकल जाता है। बाय द वे, एज का बात कर रहा था मैं, तो 20 to 35 आप 35 यानी कि 35 तक आप कर सकते हो। 20 ईयर्स टू 35 ईयर्स थे। और यहाँ पे मैंने ऐड में भी लिखा हुआ है कि विदिन 7 डेज़ फ्लाई करना है। तो अगर आपको जल्दी नहीं है जाना तो इंटरव्यू ना बैठो तो ही सही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्लाइंट ज़्यादा टाइम नहीं देगा। मैक्स टू मैक्स 7 to 10 डेज़ में फ्लाई होना ही है, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट जो है एकदम मुंह पे ही आया हुआ है, बस जमाना बाकी है। तो ये चीज़ है। और सैलरी, अभी सैलरी का बात करें, मेन सैलरी है। देखो अभी तो सैलरी जो है एक पहले के सिनारियो में अभी उतना ज़्यादा, कोई भी फील्ड में हो उतना ज़्यादा जो फ्रेशर्स के लिए हो या जो फर्स्ट टाइम अब्रॉड जा रहा है, जिसके पास इंडिया का या कोई दूसरा जगह का एक्सपीरियंस है और यहाँ से ही इंटरव्यू कर रहा है, तो उतना सैलरी नहीं मिलता है। ये मैं बार बार इंटरव्यू में बोलता हूँ, जब तक कि आप जाओगे नहीं वहाँ पे, 2 साल काटोगे नहीं, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस लोगे नहीं, तब तक यहाँ पे इंडिया में बैठ के आप जितना भी मैन पावर का चक्कर लगाओ, जितना भी इंटरव्यू का चक्कर लगाओ, फ्रेशर्स का सैलरी उतना ही देना है जितना देता है वो। ठीक है, फ्लॉकशॉट में कभी कभी कोई कंपनी दे देता है, ये कभी कभी होता है, तो कभी कभी मतलब इट्स वेरी हार्ड। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप जाना ही चाहते हो, कुछ करना ही चाहते हो तो निकल जाओ। ओके, तो सैलरी का बात करें तो 1200 यानी कि लगभग 1200 AED का लगभग कितना बनता है, आई थिंक 27-28 ऐसे ही कुछ बनता होगा, आप एक बार चेक कर लो। और दूसरा चीज़, इस पर 2 टाइम्स ड्यूटी मील है। ठीक है, 2 टाइम आपको खाना मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी मिलेगा। ठीक है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 साल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हो तो 2 महीने का पेड लीव आपको मिलेगा, मानी 2 महीने का पैसा आपको मिल जाएगा। और प्लस आपको जो रिटर्न आना है, होम कंट्री रिटर्न आने के लिए टिकट भी मिलेगा। और अगर आप लोग बाद में जाके अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हो और आपका अगर एग्रीमेंट कंपनी रिन्यू करता है, सैलरी बढ़ा देता है, तो आपको फिर वापस अबू धाबी जाने के लिए टिकट भी कंपनी दे देगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हो तो। नहीं तो फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आप दूसरा कंपनी देख सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या होगा, आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। तो 20 से 35 साल आप कर सकते हो। इंग्लिश चाहिए, कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। और जो हॉस्पिटैलिटी का है, रूम अटेंडेंट का जो भी है जॉब प्रोफाइल, वो आप खुद देख सकते हो, नेट में जाके आप तैयारी कर सकते हो। पहले जैसा हार्ड नहीं है, अभी कोई भी इंटरव्यू में आप प्रिपेयर करने के लिए ना उतना वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कुछ है नहीं कि आपको जाके बुक्स लेके आना है, पता नहीं कहाँ मिलेगा या कोई फैकल्टी दूँ। आप यूट्यूब से, आप गूगल से
यू कैन गेट मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है। तो दूसरा चीज़ हम लोग 18 को या 19 को दो दिन होपफुली हम एक जूम में कॉन्फ्रेंस कॉल करके या ट्रेनिंग जैसा कुछ शेड्यूल भी करेंगे, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो इसमें। जितना कैंडिडेट है जो अगर इंटरव्यू बैठना चाहते हो, आना चाहते हो, तो आप फटाफट से दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, और डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर स्कैन करके भेज देना, क्योंकि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें रेज्यूमे क्या हम लोग अपडेट कर देंगे, तो आप अगर डॉक फॉर्मेट में है तो भी सही है, नहीं तो PDF फॉर्मेट होगा तो भी भेज देना। और पासपोर्ट, फुल लेंथ फ़ोटो, वैक्सीन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर स्कैन करके आप PDF फाइल बना के आप व्हाट्सएप कर दो, मैं नंबर दे देता हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, रूम अटेंडेंट का है, सिर्फ मेल के लिए है, अबू धाबी के लिए है। इंटरव्यू में जो सिलेक्शन होता है उसको कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर में कंप्लीट करके फ्लाई करना है, ठीक है। फ़्लाइट टिकट आपको मुंबई से देगा, ठीक है, आपको मुंबई तक का आपको खुद का फ़्लाइट टिकट करना है। वहाँ पे आपको फिर मुंबई में जाके मुंबई से फिर फ़्लाइट चेंज करेंगे आपका, तो मुंबई से इंटरनेशनल फ़्लाइट आपको देगा अबू धाबी तक, ठीक है। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी मैंने बता दिया, अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। बस 20 जून को है, 20 तारीख जून को है। सिलेक्शन उतना टॉप नहीं है, बस आपको स्मार्ट दिखना चाहिए, स्मार्टली बोलना चाहिए। बाकी रूम अटेंडेंट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है वो थोड़ा सा आप पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो यूट्यूब में जाके, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेशर्स यू कैन, मैं तो फ्रेशर्स को ही प्रेफरेंस देता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस को क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशंस रहता है कि थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिले, तो ये 1200-1300 सैलरी में नहीं पोसाता ये वो। तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों पे उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता, क्योंकि उनको अपना ही एक ईगो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना, उनको एक एक्सपेक्टेशन है लाइफ में कि इतना मैं इंडिया में काम कर सका हूँ। फिर तो ऐसे ऐसे करते करते आप लोगों का और 3-4 साल ऐसे ही चला जाएगा। अगर एज है तो जल्दी से निकल जाओ, कोई भी सैलरी पकड़ के निकल जाओ। 2 साल का बात है, ओनली फॉर 2 ईयर्स। ये नहीं कि आपको सारा ज़िंदगी उसी सैलरी में काटना है। एक बार निकल तो जाओ भाई, जहाँ पे हो आप वहाँ से एक बार चले तो जाओ, देखो दुनिया थोड़ा सा घूम के, फिर देखो क्या कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर यहीं पे सेटिस्फाइड हो सैलरी को लेके, काम को लेके, तो फिर मत जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम सैलरी है ये वो करके जो है आप अपने आप को डिमोटिवेट करके या एक्सपेक्टेशंस लाइफ में रख के ऐसा मत करो। तो 20 से 35 अगर आपका होटल का एक्सपीरियंस है, होटल मैनेजमेंट किए हुए हो, ये सब कुछ है तो और बेटर है। नहीं भी है तो भी बस इंग्लिश आपको आना चाहिए, और थोड़ा बहुत जो है नॉलेज आप ले लो ऑनलाइन पे जाके। और हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कॉल में आप लोगों को ट्रेनिंग में देंगे जूम में, तो उस पर भी आप सीख पाओगे। लेकिन उससे बेटर अभी से शुरू कर दो। अगर आपको 20 तारीख का इंटरव्यू बैठना है तो अभी से शुरू कर दो। कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अगर कल को अगर उस रूम अटेंडेंट के लिए अगर आप वहाँ पे जाके फिट नहीं होंगे, मेरा मतलब है कि अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे ये, तो हो सकता है वो फिर आपको दूसरा काम है, यानी कि उनके पास बहुत सारे हाउस कीपिंग वगैरह रहता है सारे, तो कहीं पे आपको चेंज कर देंगे। तो उस पर कोई टेंशन नहीं है कि मैं चला जाऊँ और फिर वहाँ पे जाके काम ठीक से ना कर पाऊँ, तो ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम होगा कि रिटर्न भेज देगा या वो ऐसा वैसा, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे जाके फिर आपको डालेगा तो होटल में ही। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो फिर कौन क्या कर सकता है, तो आपको कोई ना कोई दूसरा जगह पे आपको डाल देगा, ठीक है। तो आप कॉल कर लीजिएगा, और 20 तारीख के लिए ऑफिस में ही होगा इंटरव्यू। 20 को सुबह 10 साढ़े 10 10:30 से हो, तो आप कम से कम 9 बजे तक ऑफिस पहुंचोगे तो सही रहेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई प्रे टू गॉड कि जो भी अभी जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे रहा है या इंक्वायरीज़ कर रहा है या ट्राई कर रहा है, जो भी कर रहा है, सबका सक्सेस हो, अच्छा सैलरी, अच्छा पैकेज मिले, अच्छा जगह पे नौकरी हो, और जो है अपने फैमिली का जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो जल्दी फुलफ़िल कर पाए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।